न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बीजेपी मुस्लिमों के नहीं कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ है, एमपी में बोले सुशांतु त्रिवेदी। जी हां, बीजेपी प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल के दौरे पर रहे हैं। जी हां, बुरहानपुर में पार्टी में प्रबुद्ध वजन सम्मेलन में उन्होंने कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम मुस्लिमों के खिलाफ बोलते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी मुस्लिमों के नहीं कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ है। जी हाँ, राष्ट्रभक्त मुस्लिमों का बीजेपी हमेशा सम्मान करती है। वही अगर ऐसा नहीं होता तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति नहीं बनाती। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि इस प्रकार के आरोप लगाने वाले अफजल गुरु, छोटा शकील जैसे लोगों को पसंद करते हैं। खरगोर में उन्होंने कहा कि 19वीं सदी अंग्रेजी की थी, 20वीं सदी कांग्रेस की थी तथा 21वीं बीजेपी की है, बशर्ते आप मतदान के लिए अपनी उंगली का सही इस्तेमाल करें। हम विश्वास गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। जी हाँ, कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सुशांतु ने कहा कि पहले शांति के कबूतर उड़ाए जाते थे। चीन से पहले हमारे पास लड़ाकू विमान थे, मगर 1962 के युद्ध में कांग्रेस ने इसका उपयोग नहीं किया। अंग्रेज स्वतंत्रता के 1-2 वर्ष तक भारत में रहे। ऐसा क्यों हुआ कि 2 वर्षों तक भारत को सेनापति अंग्रेज रहा? इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने INDI पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोगों के बारे में काम पूरे होते हैं तो वह नाम बदल लेते हैं। साल 2004 में UPA बना था। जी हाँ, अब नाम IANDIA कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उनके गठबंधन के लोगों को ही इसका पूरा नाम नहीं पता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। किसान बदलाव लाएंगे तभी भारत 2047 में आज़ादी की शताब्दी का जश्न मनाएगा, जगदीप धनखड़। जी हाँ, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि इस किसान देश की अर्थव्यवस्था की धुरी है। उन्होंने कृषि की नवीनतम प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को अपनाकर व्यक्तिगत लाभ के साथ देना की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाना चाहिए। उपराष्ट्रपति आज यहाँ चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कृषि विकास मेला 2023 के उद्घाटन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि किसानों को संबोधित कर रहे थे। उनके साथ उनके धर्म पत्नी सुदेश धनखड़ भी मौजूद थी। जी हाँ, जबकि सम्मानित अतिथियों में कृषि मंत्री हरियाणा JP दलाल व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता मौजूद रहे। इनके अलावा राज्यसभा सांसद जनरल DP वल्स व हरियाणा राज्य कृषि विपणन मंडल के अध्यक्ष आदित्य देवीलाल सहित कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा में प्रधान सचिव विजेंद्र कुमार भी मंच पर उपस्थित रहे। जबकि हकरीवी के कुलप्रीत BR कंबोज ने मेले में सभी का स्वागत कर अभिनंदन किया। राष्ट्रीय जगदीप धनखड़ ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप बदलाव लाएंगे तभी हमारे देश 2047 में जब अपनी आज़ादी की शताब्दी का जश्न मनाएगा, तभी भारत विश्व का नंबर 1 देश बनेगा। इसके लिए किसानों को कृषि उत्पादकों के व्यापारों के द्वारा कृषि उत्पादकों के मूल्य वृद्धि करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कृषि उत्पादकों के व्यापार के द्वारा कृषि उत्पादकों में मूल्य वृद्धि कर वे अपनी तरक्की सुनिश्चित करें। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज लोग सरकारी व निजी कंपनियों से नौकरी छोड़कर कृषि से संबंधित व्यापार कर रहे हैं और कृषि उत्पादक में अपना हाथ आजमा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि जो उत्पादक किसान पैदा कर रहे हैं उनको बाजार में स्वयं बेचें। जी हाँ, उन्होंने कहा किसान सरकार द्वारा इस संबंध में चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाए और अपनी आय को बढ़ाए। उपराष्ट्रपति ने कृषि के क्षेत्र में हो रही नई नीति
उन्नति और नवाचारों को अपनाने के लिए किसानों से आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि कृषि संयंत्रों पर सरकार जो छूट दे रही है, किसान उसका लाभ उठाए। वे सरकार द्वारा नए ट्रैक्टर पर दी जा रही सब्सिडी का भी लाभ उठाए और अपनी पैदावार बढ़ाए। जी हाँ, उपराष्ट्रपति ने एशियाई खेलों में भारतीय खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि हरियाणा के खिलाड़ियों ने 1/3 पदक अपने नाम किए हैं, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के दूध, घी, दही में अनोखी शक्ति है, क्योंकि जो काम हरियाणा के खिलाड़ियों ने करके दिखाया है वो कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने ये भी कहा है कि भारत पहली बार एशियाई खेलों में 100 से अधिक पदक प्राप्त करने में सफल रहा है। जी हाँ, वही कृषि मंत्री जेपी दलाल ने बताया कि हरियाणा में किसान चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की उन्नत किस्में व प्रौद्योगिकियों और कृषि विभाग की बेहतर योजनाओं से न सिर्फ फसल उत्पादन में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, बल्कि पशुपालन, मछली पालन, सब्जी, मशरूम व मधुमक्खी पालन में भी बेहतरीन कार्य कर अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। प्रदेश में 27,000 एकड़ लवण प्रभावित भूमि को खेती योग्य बनाया गया है। जल संरक्षण के लिए खेती में टपका सिंचाई व फव्वारा सिंचाई को बढ़ावा देकर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए बजट बढ़ाया गया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार किसानों को 85% तक सब्सिडी दे रही है। उन्होंने बताया कि 830 करोड़ रुपए भयावंतर भरपाई योजना के अंतर्गत किसानों को आवंटित किए जाते हैं। पशुपालन विभाग द्वारा भी किसानों को बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इन प्रयासों से हरियाणा प्रदेश दुग्ध उत्पादक में देश में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने मेले में उपस्थित किसानों से आह्वान किया है कि कृषि की आधुनिक तकनीकों को अपनाने, अन्य फसलों को बढ़ावा देने, कृषि में जल संरक्षण की तकनीकों को शामिल करने, फसल उत्पादक के साथ अन्य कृषि संबंधित व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ कृषि उत्पादकों के प्रसारण को बढ़ चढ़कर अपनाएं, ताकि कृषि फायदेमंद व्यवसाय बन सके। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराओगे आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार।